बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब का रिवीजन चल रहा है। आज डे 16th है। 15th में हमने क्या किया था? 12 सौभाग्यशाली सुंदर साथ जी ने किस प्रकार से समर्पण किया, और आज हम चलेंगे पाती की ओर। कितनी प्रेम भरी पाती हमारे पिया जी इन सब सुंदर साथ जी के साथ साथ और कौन कौन से सुंदर साथ रहे, और क्या केवल उनके लिए लिखी थी? नहीं नहीं, आज भी जो कुर्बानियां कर रहे हैं और जो करने की ओर सोच भी रहे हैं उस सेवा को लेने का, उन सब को संबोधित करते हुए प्राणनाथ जी प्रेम से भर के पाती लिखते हैं। वो आज हम मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने हृदय में उसको उतारेंगे। पर सबसे पहले चलते हैं अति प्यारा अति सुंदर वाणी गायन सानिया जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आ आ आ आ हृदय देना। अब जाग देखो सुख जागनी। अब जाग देखो सुख जागनी। सुख सुहागिन जो सुख सुहागिन जो तीन चौथी धरती। तीन चौथी धरती इन चारों को याद में। अब जाग देखो सुख जागनी। अब जाग देखो सुख जागनी। प्रीतम प्राण के प्रीतम में प्राण के अंगना नो अंगना नो प्रीतम में प्राण के अंगना
सो दुख करो सब, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, लागो की दुख को, लागो की दुख को, तो दुख तुम लाग, दुख तुमको लाग, याद कर जो निज सुख, याद कर जो निज सुख, तो दुख तुम थे भाग थे, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती में गए, इंद्रावती में, इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती में जो सोपी, इंद्रावती को जो सोपी, इंद्रावती को ताय प्रेम खिलाया, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, हे सुख सुहागिन जो तीन चौथी की, तीन ली ली, तीन चौथी हर इन चारों को यानी हो, अब जाग देखो सुख जागे, अब जागे देखो सुख जागनी,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारी प्यारी जो सानिया बिटिया हैं, हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ मंच की शोभा है। पिया जी ने कितनी सौभाग्यशाली ये प्यारी सुंदर साथ, और कितने सौभाग्यशाली हम सुंदर साथ कि आज सानिया हमारे पास पधारी हैं। पढ़ती भी हैं, समय निकालना पड़ता है, कार्य भी करती हैं, पर फिर भी धनी की सेवा का जो जुनून है वो कहाँ पीछे रहने देता है इन सेवाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर, अभी कॉलेज भी जाना होगा, सुबह सुबह उठकर इतनी प्यारी सेवा के लिए आप पधारे। बहुत बहुत शुक्राना प्यारी सखी जी। बस मुझे जूम है ना, ये थोड़ा बीच में जैसे ही अलाप लेते हैं वे बीच में से काट देता है, पर आज मुझे महसूस हो रहा था जीव जितना काबिल होता है ना, जैसे ही आवाज आती है स्वयं को धन्य धन्य मानता है कि शुक्र है ये मीठी आवाज हम तक पहुंची तो सही। पर आपको पता है सानिया और हमारी बानिका दीदी और हमारी तीसरी सुंदर साजी का क्या नाम, विधि जी, विधि जी, तीनों तीनों का जो गायन होता है ना, वो हमारे समाज में शायद शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ना सुना हो। पिछली बार जो कहियत नेहचल नाम का गायन हुआ था, शायद वो 100K क्रॉस करने वाला है, 100,000, जिसको 1 लाख व्यूअर्स कहते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल। राजी की मेहर से ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और नित्य नौतन नए नए गायन तैयार करते रहिए। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। पर हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा आनंद भी लेंगे। मैंने सनिया जी की एक रिकॉर्डिंग भी निकाल के रखी है, आइए हम 5 मिनट के लिए उनका भी आनंद लेते हैं। आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए। ओ, ओ, 1 मिनट सुंदर साथ जी, ये देखिए। जी जी जी, ये देखिए। बहुत ही प्यारा, अति अति सुंदर गायन, इसमें पूरा आनंद लेते हैं इसमें जी सुंदर साथ जी। बस फ्यू सेकंड्स दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए। यूट्यूब एवरीवेयर और फेसबुक इंस्टा सब जगह पे लाइव हो रहा है, तो सब जगह पहुंचना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो ऐसे प्यारी हमारी बिटिया को खूब सारा प्यार, सब सुंदर साथ चैट में खूब सारा प्रेम उड़ेल सकते हैं हमारे ऐसी युवा शक्ति के लिए। जो देखिए, माता पिता को भी मैं तो बचपन से जानती हूँ, भैया भाभी को भी खूब सारा प्रणाम इतने सुंदर संस्कार देने के लिए हमारी बेटी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, थैंक यू सो मच बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आते रहिएगा, और हम एक दिन जूम में प्रणाम अलग से बैठ के हम लोग वो सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? जी। ताकि पूरा का पूरा लाभ पूरा पूरा पी पाए हम, जो आप पिलाना चाह रहे हैं गायन के माध्यम से। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। सेवा के लिए प्रणाम जी, और जब धन्यवाद आप। भी आपको समय मिले ऐसी रिकॉर्डिंग जरूर करते रहिए, ट्रेजर होना चाहिए हमारे पास आपका। प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की रिवीजन। आपको पता है ना हम कहाँ पे चल रहे थे सुंदर साथ जी? पता है, पाती की ओर बढ़ने वाले हैं हम सभी सुंदर साथ। 12 मोमिन जा चुके हैं वहां पर। क्या क्या किया, 12 मोमिनों के नाम, 12 सुंदर साथ जी के नाम हम सभी सुंदर साथ जी को भली भांति ज्ञात हैं। कौन से सुंदर साथ क्या कार्य करते थे। कोई 1000 शिष्यों से आए थे, और कोई वेदांताचार्य थे, तो कोई दुकान चलाते थे, कोई तफसीरे हुसैनी लेकर आए थे। आपको सब याद आ रहे हैं, मैं किन किन का हिंट आपको दे रही हूँ। और अभी वो गए, उसके बाद उन पे कितने कसाले हुए, कितना कुछ उस कोतवाल ने बरसा दिया। पर वो खड़े रहे, सभी सुंदर साथ खड़े रहे, उन्होंने उफ तक नहीं की। यहां तक कि एक एग्जाम्पल बीच में ऐसा दिया गया, हर सुंदर साथ जी के साथ लिखा गया कि ये दुकान चलाते थे, सेवा की भावना से भरकर इन्होंने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ली। एक सुंदर साथ ऐसा रखा गया, कहते थी उपली पहचान। उपली पहचान वाले भी गए, मुख नहीं खोला उन्होंने, प्राणनाथ जी के बारे में मुख नहीं खोला। कायमुल्ला ने भी, जब उनसे पूछा गया होगा कि कहाँ रहते हैं वो फकीर, कौन सी पहाड़ी पे रहते हैं, किसी ने, यहां तक कि उपली पहचान होते हुए भी 12 सुंदर साथ जी, सौभाग्यशाली सुंदर साथ में शामिल हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी सुंदर साथ जी। अब उसके बाद पाती जाती है, ये सारा घटनाक्रम हो जाता है, कितना कुछ सुनाया जाता है, काजी अपने घर पे ले जाता है, इसके बाद बादशाह से आज्ञा भी ले लेते हैं कि क्या मैं इनको अपने घर पे ले जा सकता हूँ सेवा शुश्रूषा करने के लिए। तो बादशाह कहते हैं चूरमा खिलाना इनको, इनकी बहुत सेवा करना, इन मोमिनों की, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। उसके बाद जैसे ही कांजी भाई पाती लेकर जाते हैं, क्या सिर्फ कांजी भाई जाते हैं? प्राणनाथ जी के पास इस बात की खबर कौन लेकर जाते हैं कि ऐसे कसाले दिए गए हैं 12 सुंदर साथ जी को? कौन खबर लेकर जाते हैं उनके पास? जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, शेख बदल भी जाते हैं। जी बहुत सुंदर, कहते बदले भी गया। और पता है क्या लिखा है? हुक्म बदले। हुक्म बदले क्यों लिखा गया उसमें? क्यों लिखा गया? कांजी भाई भी लिखा और हुक्म बदले लिखा गया सुंदर साथ जी। क्यों लिखा गया होगा हुक्म बदले? सोचिए। शक्तियां बांटी थी ना सुंदर साथ जी को, शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दी थी ना, इसलिए हुक्म बदले लिखा गया उनको, कि वो हुक्म की शक्ति वाले शेख बदल भी साथ में आए, इतने प्रेम से उनका नाम लिखा गया। ये दो सुंदर साथ पूरा पूरा वृत्तांत कहकर भी सुनाते हैं, पाती भी लिखी हुई लेकर जाते हैं। कहते हैं ये 10 तन बड़े सौभाग्यशाली हैं। शेख बदल सामने खड़े हैं उनके, पर कहा जाता है पाती में ये 10 तन बड़े सौभाग्यशाली हैं। कौन से 10 तन सौभाग्यशाली हैं और क्यों? पाती में लिखा जाता है ये 10 तन बड़े सौभाग्यशाली हैं। 10 तन सौभाग्यशाली हैं क्यों? 12 क्यों नहीं? जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वो 10 तन जो हिंदू तन थे वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने भेष बदला।
दो तो ऑलरेडी मुस्लिम तन में थे, तो उनको जरूरत नहीं थी बदलने की, इसीलिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। देखिए, वो 11वां तन साथ में आया हुआ है, उसको पाती लेके भेज रहे हैं कि 10 तन सौभाग्यशाली हैं। क्या उनको ईर्ष्या हो रही है कि हम सौभाग्यशाली नहीं है? क्योंकि भेष बदला, इसका एक रीजन था, क्योंकि भेख बदल के गए हैं, इसलिए उन 10 तनों के बारे में, सौभाग्यशालिता उनके बारे में उनका लिखा गया। हाँ जी। इन 12 सुंदर साथ के अलावा भी 4 सुंदर साथ के नाम और आते हैं, कि तुम 4 सुंदर साथ भी बहुत सौभाग्यशाली हो, तुमको भी प्रणाम। वो कौन से 4 सुंदर साथ, एक भी याद हो तो बता सकते हैं, हम बाद में ऐड करते जाएंगे। कोई एक सुंदर साथ आपको याद हो तो बता सकते हैं। जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। जी। हाँ जी। लाल बाई जी। लाल बाई जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर जी। भाई को भी वही याद था शायद। हाँ जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। दीदी निर्मल दास जी। अच्छा, निर्मल दास जी का इन 4 सुंदर साथ जी में बस नाम नहीं लिखा, शायद आगे लिखा होगा। 4 सुंदर साथ का इकट्ठा नाम आता है ये। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कांची भाई। कानजी भाई का नाम इनमें नहीं आता, वो चिट्ठियां लाने ले जाने का कार्य करते। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही नाम बताए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, इसमें कोई गलत नहीं है। 4 का सेट आता है, 4 नामों का, वो नाम कौन से हैं? आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे शायद 3 ही याद है, लाल बाई जी, राम राय जी और श्याम जी। बिल्कुल सही, श्याम बाई जी, क्योंकि वो उन्हीं की बेटी हैं। तो लाल बाई जी, श्याम बाई जी और राम राय जी, ये तीनों क्या रिश्तेदार हैं? सुंदर साथ जी, क्या ये तीनों रिश्तेदार हैं, या लाल बाई श्याम बाई रिश्तेदार हैं? लाल बाई जी, श्याम बाई जी और राम राय जी, क्या ये तीनों रिश्तेदार हैं? लौकिक रिश्ता भी है इनका। सुषमा जी प्रणाम जी। सुषमा धामी जी। प्रणाम जी। लाल भाई और श्याम भाई माँ बेटी, मतलब माँ बेटी है, पर राम राय जी तो नहीं है शायद। जी अच्छा, तो क्या ये तीनों रिश्तेदार हैं? इनको पूरा करेंगे किरण दीदी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बेटी और दामाद है लाल भाई जी के, श्याम भाई बिल्कुल, और राम राय जी। बिल्कुल सही, उनकी बेटी और दामाद हैं। लालबाई जी माँ हैं, और श्यामबाई जी बेटी, और राम राय जी दामाद। चौथे सुंदर, ये 3 है बिल्कुल साथ में है। चौथे सुंदर साथ कौन है जो साथ में है? हु इज द फोर्थ सुंदर साथ? जी, किसी सुंदर साथ जी को याद है? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, किसी को याद है तो कृपया एक बार रेस कीजिएगा। जी, चौथे सुंदर साथ जी का नाम भी लिखा गया है। मीना दीदी प्रणाम जी। सागरमल जी। नहीं, सागरमल जी भी नहीं है वो। कौन से होंगे? अच्छा, मैं आपको हिंट दूंगी कुसुम आंटी के बाद। कुसुम आंटी भी सागरमल जी बोलने वाले थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं हिंट देती हूँ। हमारे पिया जी का लाड डैश है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। इंग्लिश में उसको कहते हैं इनफाइनाइट। क्या नाम हो सकता है ये, सोचिए। हमारे पिया जी का लाड डैश है, क्या है? जी, विजया काकी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। ललिता कुंगरी। अच्छा, ललित वो भी नहीं है। अच्छा, और बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है, थैंक यू, बहुत ही सुंदर। हाँ जी प्रवीण भाई जी। इनफाइट मतलब अनंत, अनंत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनका नाम है अनंत राम जी। तो चौथे सुंदर अनंत। साथ जो है उनका नाम है अनंत राम जी। और जी, लालबाई जी, श्यामबाई जी और राम राय जी, ये 4 सुंदर साथ का नाम आता है कि धन्य हो, पाती में नाम आता है इनका, कि धन्य हो तुम सुंदर साथ जो साथ में रहे। क्योंकि लालबाई जी भी भोजन बनाती हैं, तो ये भी कहीं साथ साथ ही रहते हैं उनके, या नजर रखते हैं, या बिल्कुल ही साथ में रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पाती लेकर जाते हैं कानजी भाई, और साथ में हमारे बदले हुक्म, हुक्म बदले, हुक्म की शक्ति जिनके पास है। अच्छा, हुक्म की शक्ति, प्रश्न से प्रश्न, बात में से बात का, जैसे कमल के पात में पात, वैसे सतगुरु की बात में बात उनके टीका में से निकलता चला जाता है। ये बताइए, हुक्म की शक्ति शेख बदल जी के पास होने का तात्पर्य क्या है? हुक्म की शक्ति तो उनके पास है ना, प्राणनाथ जी के पास है ना। मतलब अब सारा आदेश उनके थ्रू चला करेगा, शेख बदल जी के थ्रू चला करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है?
हुक्म की शक्ति शेख बदल जी के होने के पास होने का तात्पर्य क्या है? ये लिखा हुआ है, बीतक साहब में लिखा हुआ था, इसका तात्पर्य क्या है? जी प्रफुल्ला दीदी। एवं प्रणाम जी। जो उनकी इच्छा है ना, उनके इच्छा के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं, इसको कहते हैं इसको हुक्म की शक्ति। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल बहुत करीब पहुंच गए, बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनके अंदर अटूट विश्वास है, जी समर्पण। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी जी ने उनको जागने की सेवा दिए थे कि जाओ, जहाँ मतलब हुकुम हमारा चलेगा तो जागनी करना, तो उनको हुकुम की सेवा दिए थे। जी तारतम वाणी के भेद खोलना भी हुक्म वही होता है कि आप जागनी करो जाके, है ना? वेद कतेब के वो खोलना भी, वो भी यही होता है। तो इसका अर्थ पता है एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है? बीतक साहब में लिखा हुआ था कि हुक्म की शक्ति शेख बदल जी को दे देने का अर्थ है कि उनके दिल में, हुक्म क्या होता है? इच्छा। उनके दिल में लौकिक नहीं, जागनी से बिल्कुल सबको मिला दिया जाए तो ये उत्तर बन जाता है। जागनी से संबंधित जो भी इच्छा शेख बदल जी के हृदय में आएगी वो अवश्य अवश्य और अवश्य पूरी होगी। इसका अर्थ ये था, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं अनूप शहर, ये होता है हुक्म की शक्ति का शेख बदल जी को दे देना। अच्छा, अब ये दोनों लेकर जाते हैं। प्राणनाथ जी जैसे ही सुनते हैं कि मोमिनों पर इतने कसाले ढाए गए, इतने कष्ट मेरे सुंदर साथ जी को दिए गए, पाती की शुरुआत कैसे करते हैं? वो भी पत्र लिखते हैं, वो भी द्रवित हो जाते हैं अपने प्यारे सुंदर साथ के लिए कि तुम प्राणनाथ जी का संदेश लेकर गए थे, इनको कितना बड़ा गुनाह लगेगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। पाती की शुरुआत कहाँ से करते हैं सुंदर साथ जी? पत्र लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं? बड़े प्यारे शब्द लिखते हैं सबसे पहले। मेरे जीव के जीवन कैसे लिखते हैं सुंदर साथ जी? कुछ कुछ शब्द याद है? कितना लाड करते हैं पिया जी, कितना प्यार करते हैं। कैसे करते हैं पाती की शुरुआत? कुछ कुछ याद हो, एग्जैक्टली नहीं, हमें रटना थोड़ी है, जो दिल में उतर गया। जी नीलम दीदी प्रणाम जी। मेरे प्राणों के प्रियतम, हाँ मेरे जी जीवन के आधार, हाँ जी ये दो शब्द तो मुझे याद है। बहुत सुंदर। मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे जीवन जीवन के आधार। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे शिरोमणि, मेरे जी शिरोमणि सुंदर साथ, मेरे प्राणों के प्रियतम और मेरे प्राणों के आधार। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। उस्तवार भी कुछ लिखते हैं ना, बड़ा ही सुंदर दीदी, अति अति सुंदर। तो इतने प्यारे शब्दों से वो लिखते हैं। उसके बाद क्या ये कहते हैं कि आ, तुम हमेशा इसी प्रकार प्रसन्न रहो, राज्य की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है हमेशा, कुछ कहते हैं इस प्रकार का? दृष्ट तुम पर श्री राज की, क्या कुछ कहते हैं उनको ऐसा? तुम हो जो सदा संकुल, हमेशा संकुल रहना, तुम पे हमेशा श्री राज्य की दृष्टि है। और सुंदर सा जी आपको याद है, पाती हमने एकदम से पूरी की हुई है, पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली सिखापन पाती में क्या देते हैं श्री जी? क्या वो मैं आपको हिंट भी दूंगी, डोंट वरी, क्योंकि हमें याद थोड़ी रहता है कितनी बातें पाती में लिखी थी श्री जी ने। स्टेप पहले क्या ये बोल देते हैं कि द्रवित हो जाओ सुंदर सा जी, मैं बड़ा दुखी हुआ सुन के, या ऐसा? पहले तो प्यार करते हैं, उसके बाद एक संदेश देते हैं कि कहीं इन सब से डर के तुम कहीं घबरा ना जाना। क्या करना तुम? आपस में क्या करके रखना? मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी। क्या कहते हैं? जो भी याद हो बताएंगे, कोई बात नहीं। पाती बहुत सुंदर है। मनीषा जी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मुझे तो ये याद था कि वो ये कहा था कि तुम उनका रुश्ता नाचियो, उनके हाँ मन की जी बातें करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा था, पर ये अभी बहुत टाइम के बाद बिल्कुल सही ये कहा था उन्होंने। और अभी नहीं कहेंगे उनका रुचता नाचियो,
कितने स्टेप्स के बाद कहेंगे उनका रुचता नाचियो, कहेंगे ये उनकी बात मानना, पहले उनकी बात मानना। सबसे पहला सिखापन श्री जी का, क्योंकि जो तब था वही आज भी है। द वेरी फर्स्ट शिक्षा क्या देते हैं जो हमें अप्लाई करनी है पाती, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी ने कहा था कि आपने अपने मैं के बंधन को छोड़ दिया है और आप इसी तरह कदम आगे बढ़ाते रहना, तत्पर रहना। जी, बहुत सुंदर। उन्होंने अपने हाथों से दस्तखत किए और उन्होंने कहा कि तुम सूर धीर हो और एकजुट होकर रहना। सबसे पहला सिखापन वो देते हैं कि एक होकर रहना, एकजुट, एक दूसरे से अलग नहीं होना बिल्कुल भी। एक, इसका मतलब अभी का सिखापन भी वही होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? एकजुट होना। अगर एक दूसरे में ही सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो अपने ऊपर ऊर्जा कब लगाएंगे और बाहर कब लगाएंगे? सुंदर सा जी, दूसरों को संदेश देने के लिए कब लगाएंगे और अपने ऊपर काम कैसे करेंगे? और करना हो उसके लिए समय ही नहीं बचेगा ना, अगर खर्च करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे। मंथन की ऊर्जा खर्च कीजिए एक दूसरे के पास, उसमें तो बहुत कुछ अर्जित होगा, उसमें से वो खर्च नहीं होती, वो कमा के लाती है। मंथन जब हम एक दूसरे के साथ करते हैं तो कमाई होती है, वो खर्च नहीं होता। सुंदर सा जी, इतनी सी ऊर्जा लगाओ इतनी सारी कमाई होती है। पर एक दूसरे को गिराने में जो करते हैं वो इतनी चाहे लगाओ वो बहुत सारी खर्च हो जाती है और वेस्ट हो जाता है खर्चा वो सारा। ठीक है, तो अपव्यय नहीं करना है अपनी ऊर्जा का। अब पाती में श्री जी कहते हैं कि तुम तो सूरधीर हो। और क्या कहते हैं, एक ना चौपाई आती है सुंदर सा जी, बहुत सुंदर, श्री मुखवाणी की चौपाई है। उसमें कहते हैं मैं तो लोक लाज मत पत दई रे दुनी को। इससे रिलेटेड क्या मोमिनों को कुछ कहते हैं श्री जी? तुम लोगों ने क्या किया है? शुरू ही की है अभी पाती, शुरू ही हुई है अभी। तो इस चौपाई से रिलेटेड क्या वो कुछ कहते हैं श्री जी? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। यही बोलते हैं कि तुमने जो है ये जो भेष बदला है और लोक लाज मर्यादा जो छोड़ी है, तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है और तुम्हारा सिर बहुत ऊंचा हुए, ऐसे बिल्कुल बोलते सही, हैं। क्योंकि सबसे पाती बेस्ड ही इसके ऊपर है कि कभी भी शर्म का एहसास मत करना कि हम भेष बदल के चले गए। बिल्कुल सही दीदी, कि तुमने ये जो भेष बदला है ना उसके लिए तुमने लोक लाज मत पत सब दईरे दुनी को, अब घबराना नहीं है, इस पे बने रहना, दुनिया से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अच्छा, पाती ऐसे आगे बढ़ती है, कहते तुमने आपोपा वार दिया, तुम निसंक हो गए। और उसके बाद वो सबके नाम लिखते हैं और बोलते हैं ये जो 10 हो ना तुम, ये 10 तुम धर्म पे खड़े रहे, तुम बिल्कुल भी डरे नहीं हो। कहते अब सुख समाधान आनंद मंगल की ये मैं पाती लिख रहा हूं। ये नहीं कहते कि मैं बड़ा दुखी हूं मैं इसलिए मैं पाती लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम सब श्री राज के चरण तले हो, हमेशा स्वस्थ रहो। जो जो सेवा में चलेंगे वो श्री राज के चरण तले रहेंगे, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ, हाथ पकड़ ले तो चरणों से दूर थोड़ी होता है कोई, हमारा कोई हाथ पकड़ ले चरणों से दूर थोड़ी होता है। वो राज के चरण तले हाथ वो पकड़ के रहेंगे तो वो सुंदर साथ को अगर कोई रोग भी होगा ना वो आरोग हो जाएंगे सुंदर साथ जी। और ये प्रैक्टिकल आजमाया हुआ नुस्खा है, ये सेवा का नुस्खा, सब आरोग्य हो जाता है। जितनी राजी ने सेवा लेनी होती है ना कोई दर्दें होती है ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब कहते हैं ये पाती मैंने लिखी है, श्री राज की दृष्टि हमेशा हो जो सदा संकुल, हमेशा आनंद में रहना। अब इंद्रावती की वासना कोटान कोट प्रणाम करती है धनी की ओट लेकर, कहते हैं मेरी प्रणाम को तुम स्वीकार कर लेना, मैं तुम्हारे सामने नमन करती हूँ। अब एक बात ना मुझे बड़ी प्यारी लगी पाती में, कहते श्री राज्य की दया से ना क्या हो जाएगा, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी बता रहे हैं। श्री राज्य की दया से भेला हो जाएगा सारा साथ, तुम घबराना मत, सारा साथ इकट्ठा हो जाएगा और वो होने वाला है। उस समय तो समय नहीं आया था पर आज तो सुंदर साथ जी समय आने वाला है कि सारा सुंदर साथ भेला हो जाएगा। जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। ये बताया था कि आप बड़े प्रेम से उनको बताना
और जब आपकी बातें वो सुन लेंगे तो बहुत सारा सुंदर साथ आएगा, बहुत सारा सुंदर साथ इकट्ठा होएगा आपकी बातें सुनने के लिए। जी, बहुत ही सुंदर। और उन्होंने ये भी कहा, बिल्कुल सही दीदी आपने बताया, उन्होंने कहा सिताबी काम नहीं होते हैं, जब जल्दी जब। नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सुंदर साथ हमें ऐसा लगता है, जो जो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं या जो जागृति हो जाते हैं, जो हम नहीं है अभी सुंदर साथ जी, परमहंसों की भी बात हो रही है। और जो जागृत हो जाते हैं उनको लगता है बाकी सब जल्दी से क्यों नहीं आ रहे, पर ये सिताबी के काम है नहीं, जागनी का कार्य बहुत बड़ी बात है। और पता है सुंदर सा जी, ये भी लिखा हुआ है, जिसको जिस क्षण पहचान होनी है, ये भी लिखा हुआ है पहले से। और जितनी पहचान होनी है, जरूरी नहीं है कि सब मारिफत की अवस्था में पहुंच जाएं। समझ रहे हैं हम इस बात को सुंदर साथ जी? जिसको जिस क्षण पहचान होनी है और जितनी मात्रा में पहचान होनी है, ये राज जी ने डिसाइड किया हुआ है पहले से। इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा चिंता भी मत करना और ज्यादा इस बारे में घबराना भी मत। तुमने सूरधीरपना किया, तुमको इसके लिए शाबाश है। और ना एक ना बड़ी प्यारी बात ना, मैं बीच बीच में से पाती लेती हूँ। अब उन्होंने सुअर के बारे में एक बात कही थी इसमें, पाती में एक सुअर के बारे में बात कहते हैं कि दज्जाल की चोट को कैसे बचाना है। तुमने क्या कहा था? दज्जाल की चोट सुअर की चोट जैसी होती है, कभी भी उलझना मत उनके साथ। कैसे बचाना है उस चोट को, सोचिए, सुअर की चोट को कैसे बचाना है। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये कहा था कि उनसे सीधे सीधे नहीं लड़ना, मतलब उनको घुमा फिरा के और प्रेम से अपनी बात रखनी है। यदि वो लड़ने के लिए आते हैं तो उनसे लड़ाई नहीं करनी है, कि जैसे सुअर सीधा ही सीधी प्रहार करता है, इधर उधर गर्दन नहीं उसकी हो पाती, तो उस वाली चोट से बचना है। उनको बताना भी है, लेकिन ये नहीं कि जैसे वो बताते हैं ना कि अपना ही मत एकदम से बता देना, उनकी भी सुनना, पहले उनकी सुनना और फिर अपनी बताना, सीधी चोट से बचना, ये बोला था। प्रणाम दीदी। बहुत ही सुंदर। कहते हैं सुअर के ना गले में हड्डी नहीं होती है, बिल्कुल सही दीदी। जैसे बाकी ऐसे घुमा लेते हैं ना अपनी, वो घुमा नहीं पाता, कहते हैं वो सीधा 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 रह पाता है, घुमा नहीं पाता। तो सुअर चोट करने आएगा भाग के आपकी तरफ, उससे बच जाना। वो विवाद करने आएगा, वो क्लेश करने आएगा, वो कलह करने आएगा, वो आरोप लगाने आएगा, वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोपेगा, उसको आंसर नहीं देना कभी भी, उससे बच जाना। क्योंकि सुअर की वो चोट बड़ी खतरनाक होती। चुप रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, धर्म के गुणों को धारण करना, परंतु छोड़ना नहीं उसको। ऐसा नहीं कहा कि छुप जाना जाके सुअर चोट करे। तो मैंने इस बार पाती पढ़ी तो बहुत कुछ सीखा, और कुछ सीखा सुंदर सा जी, कि विनम्रता का मतलब डर जाना नहीं होता है। विनम्रता का अर्थ है छल पूर्वक, और वो वाला छल नहीं कि दूसरों के साथ छल करते फिरो, अपने बचाव के लिए। पहली चोट बच जाना, ना बहस में पड़ना। उन्होंने पहले भी कहा था इनके स्तर पे कभी मत उतरना। जैसे कि ये व्याकरण में तुमको उलझाना चाहें या फिर अपनी बातों में तुमको उलझाना चाहें, कई आरोपों में तुमको उलझाना चाहें, बिल्कुल चुप मौन रह जाना, बात का जवाब नहीं देना, जी जी करते रहना। पर श्री राज और मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना मत इनसे, सटीक जवाब देना इनको, शांत रहकर, विनम्र रहकर, पर चुप नहीं, सटीक जवाब देना। उसके बाद कब? कहते हैं सुअर आया सामने से, उसने मारने की कोशिश की, वो तो वैसे ही गंदगी खा के आया है, तो उस प्रहार से बच जाना। अब देखो कोई आ रहा है हमारे सामने से, अब वो निकल गया, हम तो बच गए, वो निकल गया, उसकी पीठ हो गई हमारी तरफ। देखा आपने? आप देख पा रहे हैं, इस सीन को देख पा रहे हैं? कहते अब उस पे वार करना, क्योंकि वो पीछे नहीं देख पाएगा, उसके गले में हड्डी नहीं है। अब उसकी सुअर पे, अब उस पे वार करना। और अपने किससे वार करना? कैसे करना? तारतम वाणी से, और सटीक विनम्र रह के करना। कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ क्रोध करने की। और दिल में क्या धारण करके करना? कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम सत्य पे खड़े हो तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस प्रकार से उनको जीतना है तुमने।
ये बहुत सुंदर बात उन्होंने कही इससे रिलेटेड। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि पहले तुम सारे क्या थे, हम छुप छुप के इन के कतेब पक्ष वालों से छुप छुप के रहते थे, हर जगह डर डर के हम आपस में विचार विमर्श करना पड़ता था। तुम देखो ईमान रखने, पहले हौसला बढ़ा रहे हैं सुंदर साथ जी, बाद में बताएंगे तुम क्या क्या करना। ये सुअर वाली बात भी बाद में आती है। कहते तुमने काजी शेख इस्लाम के घर पे जाके इमाम मेहंदी का थाना थाप दिया, तुमने वहां पे स्थान घोषित कर दिया। पूरी दिल्ली को पता है यहाँ बैठे हैं ये जो इमाम मेहंदी की बात करते हैं, पार ब्रह्म की बात करते हैं, ये थाना थापा है, इनके घर में बैठे हैं। पहले हमारा स्थान हम छुपते फिरते थे। यही होता है सुंदर साथ जी, बल लेके खड़े हो जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के घर में थाना थाप दो जाके। ऐसा बल मोमिनों ने करके दिखाया, तो हम में कोई कम थोड़ी दिया हुआ है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं बस। कहते हैं गांव गांव शहर शहर ये बात फैल गई है, थाने थाने में हर जगह पे ये बात फैल गई है कि औरंगजेब के घर जाकर तुमने थाना थाप दिया अपना। बहुत ही सुंदर है ये। कहते तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए। ये इतनी सुंदर मुझे लगा जैसे आज कह रहे हैं, जो जो सत्य पे खड़ा रहेगा, जो निस्वार्थ सेवा पे खड़ा रहेगा, जो प्रेम से खड़े रहेंगे, कहते हैं तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। और वो दिखता है सुंदर साथ जी, दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कहते बढ़ती बढ़ती रोशनी, इतनी छोटी सी सेवा भी पूरी खलक तक पहुंच जाती है अगर निस्वार्थ भाव से की गई है तो। उसमें कोई चाहना नहीं है, क्योंकि ये जो सेवा है ना, ये लिपटी हुई जाती है सबके घरों में, सबके दिलों में। अगर प्रतिष्ठा की चाहना है, लिपटी हुई जाती है। अगर नाम की, प्रतिष्ठा की, धन की चाहना, थोड़े दिलों में जाके बस उतनी देर तक असर करती है, फिनिश। बढ़ती बढ़ती रोशनी, निस्वार्थता बढ़ती जा रही है, उधर जहां सेवा पहुंची है उसकी भी रोशनी बढ़ती जा रही, सब खलकों को पहुंचाए। और ये प्राणनाथ जी ने कहा है, अब तुम्हारो तेज, जो जो कुर्बानी पे खड़ा होगा ना, छोटी कुर्बानी है तो थोड़ा तेज बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे से मंच हैं, छोटे छोटे से थोड़े थोड़े सुंदर साथ आपस में मिले हैं, पर यूनिटी में चाहे फ्यू सुंदर साथ, मुट्ठी भर सुंदर साथ हो, यूनिटी में बहुत बल होता है। जहां किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन, ना तो वाद विवाद करने वाली है, ना आपस में उलझने वाली है, उसमें पिया विराजते हैं। कहते दिन दिन ये ऐसे लगा राज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और कहते दज्जाल की कला का क्या होगा, वो दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही। और इधर तुम्हारो तेज बढ़ती बढ़ती रोशनी, जैसे चढ़ती चढ़ती रोशनाई कहते हैं परम धाम में, वैसे यहां बढ़ती बढ़ती रोशनी। और दज्जाल की कला घटती, अचानक से नहीं होगा सुंदर साथ जी। और दज्जाल बेचारे को पता भी नहीं लगेगा मैंने क्या खो दिया। कहते हैं घटती घटती घट ही, उड़ जासी ख्वाब अकल। और ख्वाब अकल उनकी उड़ जाएगी। पता है क्या कहते हैं, तारतम वाणी तुम्हारी ही सुनते सुनते उनकी स्वप्न की बुद्धि समाप्त हो जाएगी। उनकी कला अगर घटती गई दज्जाल की, और वाणी अंदर प्रवेश कर गई, तो बुद्धि उनकी भी स्वप्न की समाप्त हो सकती है। अब कहते हैं दज्जाल को, अच्छा सुंदर साथ जी बताएंगे, दज्जाल को कितनी आंखें दी हुई हैं और हमें कितनी दी हुई हैं? पाती में लिखा है ये, दज्जाल को कितनी आंखें दी हैं और हमें कितनी दी हैं? एक तो काना दज्जाल होता है, याद है? काना दज्जाल याद है? तो कितनी आंखें होती हैं उससे ही पता लग जाता है, ये रिलेट होता है उसके साथ। काने दज्जाल के पास कितनी होती हैं? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दज्जाल की तो एक दृष्टि होती है, वो काना होता है, और तुमको तो दई अनंत दृष्टि, मतलब बहुत अनंत दी है। बहुत सुंदर, तुमको दिए अनंत लोचन कहते हैं। दज्जाल की दृष्टि एक, और वो भी स्वप्न की, और वो भी बाह्य दृष्टि, वो बाहर देखता रहता है। हम भी बाहर से जज तो नहीं करते ना किसी को, ये ऐसा लग रहा है, इसने ये पहना है, ये अमीर है, ये ऐसा है, ये इतनी सेवा देते हैं, ये कम देते हैं, कंजूस हैं, ये ऐसे हैं, ये बहुत देते हैं। हम तो नहीं, हम कौन होते हैं जजमेंट करने वाले? हर कोई अपने जीव के स्वभाव के अनुसार कर रहा है। हु आर वी टू जज? हम बाह्य दृष्टि से तो नहीं देख रहे
ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे हैं, क्या पता वो अंदर से कितने सुंदर हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं शायद। तो वी आर नो वन टू जज एनी वन, किसी को कभी भी उस पे नहीं तौलना सुंदर सा जी, अपने स्वभाव के अनुसार। ठीक है, तो हमारे कितने दिए? अनंत लोचन, और वो भी बाह्य के नहीं, अंदर के अनंत लोचन। सोचिए, उसको बाहर की एक दृष्टि स्वप्न की, और हमें अनंत लोचन वो भी अंदर के दिए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत, दज्जाल की एक आंख, और आखिर इसको भी अंत, वो भी खत्म हो जानी है, बाहर की दृष्टि भी उनकी। अब उसके बाद ना सुअर की चोट का आता है, यही आता है सबसे पहले, कांध को मरोड़ नहीं सकता कहते, इसीलिए इनसे पहले मत लड़ो, और घुमा भी नहीं सकता, गले में संधि नहीं होती इसके, सीधी कहते उसकी हड्डी होती है ना, सीधी नली चली गई होती है उसकी, इधर उधर मुड़ नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है दज्जाल की। कैसे नहीं मुड़ सकता? अहंकार की वजह से सुंदर साथ जी, वो नहीं मुड़ता, अपने जो पॉइंट उसने रख दिया वो कभी नहीं मुड़ेगा, वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। अब कहते हैं सामी चोट उससे बचा लो। सामी चोट कैसे बचाओ? और कहते वो तुमने बचा ली है इनकी सुअर की, इनको 12 सुंदर साथ जी के साथ साथ हमें भी बता रहे हैं। कहते हैं सामने की चोट तुमने सो तो तुम बचाए लई। कैसे? कैसे बचा ली? तुमने कुछ भी नहीं कहा इनको, तुम चुप रहे बिल्कुल। इनकी कहते हैं दाब तूल अर्ज के जो लिखे हुए हैं ना, पीठ लिगी गीदड़ की, वो सारा कुछ कहते हैं इनके साथ, इनमें सारे वो सिम्टम्स हैं, उनमें हैं। हमने अपने भी देखे थे सुंदर साथ जी, हम किस सेना में, अभी कितने परसेंट किस सेना में खड़े हुए हैं, धीरे धीरे पूर्णतया मेहर की सेना के वहां खड़े हो जाना है। तो छले करना युद्ध, कहते छल करने का कभी प्राणनाथ जी बता सकते हैं? कभी भी नहीं बता सकते, सिर्फ बचाव के लिए। ऐसी चोटें आए ना तो उनसे बचाव। अब कहते हैं, हमारी प्यारी सखी ने अभी अभी बताया था, पहली चोट को बचा जाना क्या है? पहले इनके रुचता, तुम बोलियो जुबान, पहले इन्हीं की तरह की बातचीत करना, मीठा बोलना, ऐसे बताना कि तुम उनके अपने हो, और तुम इस प्रकार उनको वश में कर सकते हो। उनके साथ कड़वा मत बोलना, कभी भी, कभी भी कड़वा नहीं बोलना, सत्य पर सत्य बोलना। प्रिय उनकी वो नहीं करना हमने सुंदर साथ जी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है, बटरिंग नहीं करनी है, रॉन्ग हो जो गलत हो, सत्य प्रिय और हितकारी, मीठा बोलना है परंतु सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और कहते ऐसे विनम्र हो जाना, जैसे लालदास जी को ना एक चौपाई में लिखा था गुलाम लाल, खुद ही लिखा लालदास जी ने, गुलाम लाल, अपने आप को गुलाम लिख देते हैं श्री प्राणनाथ जी के। कहते हैं इनके गुलाम होए के काम करना, वहां पे मतलब विनम्रता ऐसी रखना इनके सामने। और कहते हैं अभी इशारत में बात बता रहा हूँ, पूरी खोल खोल के नहीं बता रहा कि ऐसा करें तो ऐसे करना, तुम बुद्धवान हो, पीछे तो तुम बुद्धवान हो। और उसके बाद अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मांग लेना उनसे? कहते हैं अगर भोजन भी करना है तो क्या करना, कैसा भोजन करना, वहां पे कैसा भोजन करना, और क्या मांग लेना इनसे? अगर बहुत कहें तो क्या मांग लेना इनसे, कैसा भोजन करना? सोचिए सुंदर साथ जी। जी किरण दीदी। नाम जी, वो कहने की एक मौलवी की मांग कर लेना जो तुम्हें शिक्षा दे पाए। हाँ जी, बहुत सुंदर, इनसे कुरान की तालीम मांग रहे लेना। एक तो बहुत ही सुंदर, कहते भोजन कितना लेना इनसे, पेट माफक। ऐसे नहीं कि हमें ये भी रहे, हमें ये भी बनवा के दो, हमें ये भी खाने की इच्छा हो रही है, ये भी खाने की इच्छा हो रही, बोलेंगे यहाँ पेट भरने आए हैं कि इमाम? इससे क्या बता रहे हैं? रहनी दिखाना अपनी। हम जागनी करने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम जागनी छोड़िए, हम कार्यक्रमों में जाते हैं, अपने कार्यक्रमों में जाते हैं, सुंदर साथ जी से डिमांड्स तो नहीं करते, आज ये खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, इस बार ये बनवाया जाए, मेन्यू डिसाइड करते हैं सुंदर साथ जी बैठ बैठ के। सारा इंटरेस्ट खाने पीने में तो नहीं होता है, वाणी चर्चा का मेन्यू डिसाइड करते हैं कभी? आत्मिक आहार का मेन्यू डिसाइड करते हैं सुंदर साथ जी? या शारीरिक आहार के मेन्यू तो शादियों में भी डिसाइड होते हैं। आत्मिक आहार का इन जो हमारे कार्यक्रम हम करते हैं, अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चलती ही नहीं, उसमें हम बोल भी दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो कोई बात नहीं। पर अगर आपकी बात वहां मानी जा सकती है, तो क्या आप आत्मिक आहार का मेन्यू सजेस्ट करते हैं कि थोड़ी बीतक की कोई करे, कोई चर्चनी करे, कोई इस अंग की चर्चा करे, राज्य की कोई वाणी गायन करे, तो इसके मुताबिक क्या आप अपनी सलाहें देते हैं, या खाली छोले भटूरे बनाने हैं और ये बनाने हैं और दिन में ये होना चाहिए, रात में ये होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना। कहते हैं सिर्फ उतना जितना, पता है क्या क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी? कहते हैं जो प्रसाद होता है ना, उसको प्रसाद की तरह लेना चाहिए। मेरे नाना जी थे, वो मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने सुना है, कहते थे एक कण प्रसाद का लेते थे, कण, वो लेते ही नहीं थे। कहते ऐसा हो गले से नीचे उतर जाए पता ना लगे, उसको प्रसाद कहते हैं। ऐसा नहीं कि भर भर के ले आए और वेस्ट हो रहा है घर में। प्रसाद की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कभी भी एक कण भी वेस्ट नहीं करना सुंदर सादी प्रसाद का। मैंने देखा एक बार कोई ले जा रहे थे, उन्होंने बिन में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया कि ये मेरे रुचती चीज नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। फिर उसकी बेकदरी कभी नहीं, अन्न की ही बेकदरी नहीं करनी चाहिए। और राज्य का प्रसाद तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नहीं मिला, सोचिए, वो तरसते रह गए, हमें कितनी मुश्किल से मिलता है। कभी भी बांट दीजिए, किसी के पेट में चला जाए, पर वेस्ट ना हो कभी भी। तो कहते हैं पेट, अन्न पेट माफक उनसे लेना, उतना ही खाना। वहां पे अपने वो ना दिखाना कि हमें ये खाना, वो नहीं करेंगे। वो करेंगे, 12 मोमिन ये करने गए हैं, कफन बांध के ये करने गए हैं, उनके लिए नहीं लिखा होगा ये हमारे लिए कुछ कुछ चीजें हमारे लिए लिखी हुई हैं जो हम करेंगे। उनको पता है छठे दिन में कैसे सुंदर साथ आने वाले हैं। जो पांचवें में रह गए हैं ना नलायक वाले, वही आने वाले हैं, और जो एंड तक रह जाएंगे उनका तो यही इंद्रियां इसी में फंसी होंगी। ये हमारे लिए लिखा गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं एक तो तालीम मांग लेना, और क्या मांग लेना उनसे? खाना पेट माफक रहना सिखा रहे हैं हमें। और क्या, चोट से बच गए हो तुम, पहली चोट से बधाई हो। चुप रहे हैं ना सुंदर साथ जी, मुझे लगा जैसे हमें ही संबोधित कर रहे हो। कुछ भी कोई बोलता रहे, चुप, पहली चोट से बच जाइए, विनम्र बने रहिए। और क्या करो उसके बाद? पेट माफक जहां भी जाओ। मुझे याद है कसौटी होती है सुंदर साथ जी, मैं बड़ी बहुत खुश थी, पता है, कि अरे वाह, सब सुंदर साथ मिलेंगे, ऐसे सेवा करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। हमारे बहुत प्यारे एक सुंदर साथ जी ने कहा, दीदी ज्यादा खुश मत हो, कसौटी तो अब शुरू होगी जब हम सब मिलेंगे। क्योंकि जूम पे तो 2 घंटे हम सब अच्छे से रह ही सकते हैं, पूरा पूरा दिन स्टॉल पे साथ में रहेंगे ना, तब पता लगेगा कि हमारी रहनियां एक्चुअली में क्या है। तो इसको खुशी की तरह तो लीजिए, पर उसको एक परीक्षा की तरह लेकर जाइएगा कि उस परीक्षा में सफल होना। बहुत सारा सुंदर सा देख रहा होगा कि ये जो प्रेम मंदिर में बैठते हैं, वैसे तो प्रेम प्रेम करते हैं 2-3 घंटे बैठ के, पर सच में प्रेम से रह पाते हैं जब कितने कितने 12-12 घंटे हम साथ में रहते थे, 14 घंटे 16 घंटे साथ में रहते थे। 16 से भी ज्यादा मुझे लगता है, सिर्फ 5-6 घंटे हम अलग होते थे। पर बधाई हो सुंदर साथ जी, प्रेम की ध्वजा बन के दिखाया, एक भी बात ऐसी नहीं हुई आपस में, एक आपस में जिसको कहते, एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो परीक्षा में कसौटी में फेल करती हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को। तो कहते हैं बड़े प्रेम से आपस में रहना, और कोई भी कुछ कहे तो उसको भी प्रेम से विनम्रता से जवाब देना। अब कहते हैं खाने को पेट माफक तालीम मांग लेना। एक चीज और मांग लेना, क्या मांग लेना? अगर बहुत ही बोले ना, मांगो मांगो ये देंगे। बादशाह ने भी कहा था आते, याद है ना, क्या लेने आए हो भाई, क्या लेने आए हो, तुम्हें चाहिए क्या? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी सारी मतलब सहन करके आ गए कि गला काटा जा सकता है इनका, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। मोमिन कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुमसे बात करनी है बस। फिर से पूछता है 3 बार चूमिया, आशा को 3 बार चूमिया, फिर पूछता है अरे मांगो तो सही, क्या मांगते हो, है ना। राजी ने भी आशा 3 बार घुमाई है वहां पे, बिल्कुल 3 बार घुमाई है। 3 बार खेल दिखाना है। कहते हैं मांगो क्या मांगते हो, पर नहीं मांगना, नहीं मांगना। कुछ मांग सकते थे, दिल्ली में हमारी जागनी आसान हो जाए, हमें दे दो कुछ, ये बनवा दो, वो तो निहाल हुआ पड़ा ही था, मांग लेते। नहीं मांगा सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मांगा।
हमें थोड़ी सुविधाएं दे दो, जागने का काम ही आसान हो जाए, यहाँ पे राजाओं से मिलना मुश्किल हो जाए, थोड़ी आज्ञाएं दे दो, थोड़ा ये दे दो। हुक्म की शक्ति जिनको मिल गई हो, जिनको प्राणनाथ जी सर पे कहते तुम जो सदा संकुल, जिनके सर पे हमेशा उनका साया हो, उनको भला इस बादशाह से क्या चाहिए होगा सुंदर सा। हमें यहाँ के बादशाहों से क्यों चाहिए। मुझे एक बात इतनी सुंदर लगी, कहते हैं किसी ने प्रश्न पूछा, कहते हैं कि दुख होता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख होता है तो परमात्मा सबसे पहले याद आता है, सुख में नहीं आता। कहते झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। दुख में सबसे पहले अगर परमात्मा याद आ जाए तो उससे करीब तुम्हारा कोई है ही नहीं। तुम्हें फोन याद आते हैं, तुम पे कोई दुख आया ना, तुम पहले सगे संबंधियों बैठते हो, तुम बैठते हो। इस सपोज कोई ऐसी बात आई, सपोज गरीबी आ गई, बहुत ही ज्यादा बिजनेस में नुकसान हो गया, सबसे पहले फोन करेंगे, ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस डील नहीं मिल रही, ये हेल्प कर सकते हैं, इनका ऐसे हो राजी याद आते हैं कभी, आंखें मूंद के कहा हो राजी, राजी आप कर सकते हो। सबसे पहले धनी याद आए, कोई भी दुख आया हो, कोई बीमारी आई हो, डॉक्टर पहले याद आता है या राजी आते हैं। फलाने डॉक्टर को दिखाओ तो ठीक हो सकता, जाना है डॉक्टर के पास, मैं ये नहीं कह रही, पर याद पहले कौन आता है वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी कहता है इसको दिखाओ ठीक हो जाओगे, राजी को दिखाया कभी बैठ के, तू भी देख ले एक बार, तू ही ठीक कर दे शायद। हमारे परमहंस राम रतन दास महाराज जी बीमार नहीं होते होंगे, हमारे स्वामी जी बीमार नहीं होते होंगे, हिमालय पे बैठे जिनकी उंगलियां गल गई थी, कौन से डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्होंने आंख मूंद के कभी राजी से भी नहीं मांगा होगा कि तू ठीक कर सकता है मुझे। तो पहला कहते ना दिल दे देना, वो राजी को दे के देखिए। इधर उधर सारे फोन घुमाने से पहले एक फोन उसको लगा के देखिए, शायद वो बीमारी गायब हो जाए, शायद वो चीज ही ना रहे। लौकिक की बात कर रही हूं अभी, आत्म रोग की बात नहीं कर रही मैं सुंदर साज। तो पूरा का पूरा छोड़िए। और क्या कहा था, सुनीता दीदी बता रहे हैं, प्रणाम जी, और क्या मांगे गया था। प्रणाम जी दीदी, उन्होंने कहा था क्या, श्री जी ने कहा अगर और भी कुछ मांगने को कहे तो एक हवेली मांग लेना। हाँ जी, बिल्कुल सही जगह मांग लेना, क्योंकि इनके घर में हर कोई तो नहीं आ पाएगा ना तुमको सुनने के लिए। कोई आना भी चाहे तो काजी के घर पे नहीं आ पाएगा, तो तुम अपने लिए एक छोटी सी हवेली मांग लेना, ताकि कोई आना चाहे तो बिल्कुल निर्द्वंद्व होके। कहते भी है ना, किसी के घर में कीर्तन हो तो जाते हुए थोड़ा सा होता है ना, पर्सनल है। मंदिर में हो तो बेधड़क होके हर कोई आ सकता है, राइट। वहां पे इनवाइट किया हो तो आ सकते हैं, पर मंदिर में हर कोई, हर एक का अधिकार है, हम बिना बुलाए भी मंदिर में जा सकते हैं क्योंकि हमारा है। तो ऐसे ही एक हवेली मंदिर की तरह लेके रह जाना, कोई भी प्रश्न पूछने आना चाहे आ जाए। काजी के घर पे तो जो वो चाहेगा वही प्रवेश कर पाएगा, जिसको काजी की इजाजत होगी। अच्छा, इसके बाद पता है क्या कहते हैं, कहते हैं एक तो कुरान को, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किलें हुई है ना सुंदर साथ जी, तफसीर हुसैनी और ये सब उपलब्ध कराने में, कहते उसकी शिक्षा मांग लेना, वहां भी समय नष्ट मत करना, अपना स्वाध्याय तुम्हारा चलता रहे। और बादशाह के अधिकारियों, इनका रुचता नाचियो, जैसा कहेंगे वैसा ही करना, बस उनसे ये प्रार्थना करते रहना कि हम बादशाह से एकांत में मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताई, गांठ बांध लेने वाली जिसको कहते हैं, गांठ बांध लेने वाली बात, वो है चंचल या अल्प बुद्धि के व्यक्ति के साथ मित्रता मत करना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कहाँ उलझा देगा आपको, समय नष्ट कर देगा, कहाँ कहाँ उलझा देगा। चंचल और अल्प बुद्धि का व्यक्ति, आप अगर कानों के कच्चे हुए तो अगर उसकी बातों पे विश्वास कर लिया तो कहाँ चले जाओगे। बड़े से बड़े महात्मा के जीव को भी ये काम खराब कर देते हैं, चंचल और अल्प बुद्धि के व्यक्ति। और कानों के कच्चे हो ना हो, वो कानों, पक्के कानों को भी कच्चा बना देते हैं कई बार, ऐसा भी होता है। नहीं तो जीव महाराज जी जैसा हो जिसपे कोई फर्क ही ना पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी अनीता दीदी, आपको क्या याद आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, मुझे बाल बाई जी याद आ गई। उनमें तो वो तो दोनों ही थे, चंचल भी थी
और जो है मतलब मुझे तो लगता है कि इसी तरीके के काम उन्होंने किए जी और जो है बहुत उनका वो करवा दिया। बहुत चंचल तो सुंदर, बिल्कुल सही दीदी, अति अति सुंदर। बाल बाई याद आई, अपने जीवन की भी याद कर लें। हमें कौन कौन भड़काने आता था, आया है या आएगा, या ऐसी बातें कौन कौन कर रहा है जो हमें सही राह से भटका सकता है, पिया की ओर आगे जाते हुए पीछे खींच के ला सकता है। ना ना ना, यहाँ नहीं, यहाँ तो कृष्ण की बातें होती हैं, यहाँ तो इनकी बातें होती हैं, यहाँ नहीं बैठना। दिल गवाही देता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर कच्चे कानों या फिर चंचल व्यक्ति से, और आज कौन होंगे वो चंचल व्यक्ति? स्वामी जी ने साफ साफ लिखा है कि सुंदर साथ में भी दज्जाल बैठकर आता है, क्योंकि दज्जाल कोई ऐसा नहीं दिखता देखने में दाबतूल अर्ज दिखता, वो अंदर छुपा दाबतूल अर्ज होता है, और अज्ञानता को ही दज्जाल कहते हैं। वेरीफाई, प्लीज वेरीफाई, मेरा दिल आवाज क्या दे रहा है और बाहर से मुझे क्या बताया जा रहा है, क्या वो मैच करता है आपस में? हम 3-4 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या वो मैच करती हैं चीजें जो मुझे बताई जा रही हैं? क्या आपको किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? आप 2 मिनट किसी की बात सुनते हैं सुंदर साथ जी और ईमान गिर जाता है। 4 साल से जो लिया हो, ये तो यहाँ की बात करिए, छोटे से उसकी सतगुरु के साथ कितने समय से लगे हुए हैं हम, सोचिए सुंदर साथ जी। कोई छोटी सी बात उनके बारे में या कोई आकर कुछ कह देता है, क्यों डिग जाते हैं हम? क्या हमने उनसे कुछ लिया नहीं है? जहां से भी लिया हो, विश्वास रखिए, दिल की आवाज और बाहर से जो बताया जा रहा है उसको मैच कीजिए। उसको क्या कहते हैं? विवेक बुद्धि। इसका मतलब किसी की बातों में आकर अगर हम भड़क गए तो विवेक बुद्धि, सो सॉरी सुंदर साथ जी, पर नहीं है अभी हमारे अंदर। और जागृत बुद्धि उसके बाद आती है, पहले विवेक बुद्धि आती है सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि दूर की बात होती है उसके बाद। तो विवेक बुद्धि साथ में रखिए, वाणी देती है, वो मंथन देता है हमको, उसका पल्ला पकड़ के रखिए। और अब क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि उनकी बात मानना, सब करना, तुम उन्हें काजी बोलना, हजरत बोलना, तुम उन्हें बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से, बहुत ही प्यारे शब्दों से उनको संबोधित भी करना। और उनको क्या कहते हैं, उनको क्या दिखाना, मतलब जिससे उनको लालच आ जाए। क्या करना, सोचिए, वो क्या करना चाहते हैं? बादशाह और ये उसके अधिकारी क्या करना चाहते हैं? पूरे सारे आलम को क्या बनाना चाहते हैं? सारी जनता को क्या बनाना चाहते हैं? मुसलमान, राइट? वो कतेब पक्ष के बनाना चाहते, सारे स्वीकार कर लो। तो उनको कैसे लालच देना, तुम इसी मुद्दे को लेके तुम कैसे उनको कन्विंस करना, क्या करना, सोचो क्या करना चाहिए। हाँ जी दीदी, किरण दीदी। तुम उनको काजी या हजरत कह के संबोधित करना और उनकी बात प्यार से सुनना, उनका सम्मान करना, मतलब उनकी कुछ भी ऐसा ना करना कि उनके सम्मान में कमी हो, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। अब यहाँ पे काजी हजरत नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? प्रणाम जी, है ना? हम तो बड़े प्यार से बुलाएंगे, अरे आप जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है आप जैसा ज्ञानी, है ना? तो बड़े प्यार से बात करना, कोई बात नहीं, माफी भी मांग लेना उनसे कि कोई बात नहीं, हमसे ही भूल हो गई होगी, है ना? तो ये सब करके वो खुश नहीं होंगे, तब भी वो सामने बड़े खुश हो जाएंगे, पर वैसे वो वही काम करेंगे जो उनको करना है। तो लेट देम डू, बट हमें बुरा नहीं बोलना, हमें उनके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करना, क्योंकि राजी हमसे दूर हो जाएंगे। अच्छा, किरण दीदी ने ये बताया उनको कैसे कन्विंस करना कि ये जो तुम करना चाह रहे हो ना, कि सबको तुम ये कतेब पक्ष वाले बनाना चाह रहे हो ना, ये जो हम आपको ज्ञान बता रहे हैं वो उसमें हेल्प करेगा। कैसे तुम बना पाओगे? और जबरदस्ती भी नहीं करनी पड़ेगी, गले भी नहीं काटने पड़ेंगे। कैसे, क्या बोलते हैं वो? जी, हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो कहते थे कि अब जबरदस्ती जो ये मुस्लिम बना रहे हैं सब लोगों को, ये हम लोग सब राजाओं को अपने वाणी से उनको समझा बुझा कर आपके चरणों में लाएंगे, वो सब लोग आपको खिदमत करेंगे, इस तरह से सब लोग हो जाएंगे आपके अधीन में। जी बहुत सुंदर। ये राजाओं वाली बात किसने कही थी?
ये डायलॉग जो अभी अभी बताया कि हम सब राजाओं को जगाएंगे, वो आपके चरणों में आपके आपकी खिदमत करेंगे, आप कहते हो नौकरी कर लो उनके यहाँ। ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, पता लग गया होगा किसने बोला था ये। आप कह रहे हो नौकरी करो, ये सबको जगा के आपकी खिदमत करेंगे ये राजा भाई। किसने किसको कहा था ये? अरे वाह, बहुत सुंदर। जी भाई प्रणाम जी। बिहारी जी ने बोला था वो। जी, बिहारी जी ने बोला था, पर ये डायलॉग किसने बोला था? आप कह रहे हो नौकरी कर लो, हम सब राजाओं को जगाएंगे। बिहारी जी ने नौकरी करने के लिए बोला था, है ना? हाँ, तो नौकरी करने के लिए। प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया था ये। आप कह रहे हो नौकरी कर लो, हम क्या नौकरी करें, इन राजाओं की नौकरी करें। हम इनको जगाएंगे और आपके कदमों में लेकर आ जाएंगे, है ना? बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो ये जो अभी अभी शांति जी ने बताया, ये उन्होंने कहा था। इन्होंने जो कहा वो भी बताया शांति देवी जी ने, बिल्कुल सही। आशिमा जी आप भी बता दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो ये 12 मोमिनों ने ये बोला कि हम जब कोई हमसे मिलने आएगा, चाहे वो हिंदू हो, तो आप यही तो चाहते हो कि हिंदू मुसलमान बन जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे आप कर रहे हो। हम अपने तरीके से उन्हें शांत, मतलब शांतपूर्ण तरीके से उन्हें हम सनंद की वाणी और जो है कुरान के अर्थ ऐसे उन्हें समझाएंगे, और फिर उनका जो ईमान है वो मोहम्मद साहब पे ले आएंगे। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। मोमिनों ने एक का नाम लिया, सुंदर साथ जी ने एक बंदे का नाम लिया, एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा हमने पहले भी कोशिश की थी कि सत्य धर्म की स्थापना हो जाए, हम उसको मिले भी थे, पर उन्होंने मानी नहीं हमारी बात। कौन सा था व्यक्ति वो? मैं अभी हिंट भी दे सकती हूँ उनका। हाँ, हम उनसे 2 बार मिले भी थे, 2 बार वो श्री जी से मिले भी थे, फिर हम भी उनसे मिले थे। हाँ जी नीता दीदी। प्रणाम दीदी। वो शेख सुलेमान का नाम लेते हैं कि हम हाँ, शेख सुलेमान से मिले भी थे, लेकिन उसने हमारा काम नहीं किया। बिल्कुल सही। तो ये मारकाट वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी आपको, सौहार्दपूर्ण। आप हिंदुओं को गो मांस खिलाते हो जबरदस्ती उनको, तो कोई ऊपर से मान भी ले, अंदर से थोड़ी वो मुसलमान बनेगा। अंदर से थोड़ी आप उसको कन्विंस कर पाओ, डर के मारे कर लेंगे ना ये तो। देखो स्वामी जी कहते हैं हमारे समाज में या तो डर के मारे कोई स्वीकार कर लेता है, उसको डरा दिया जाता है, या लालच। जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई गरीब हैं तो उनको पूरे गांव को धन देते हैं तो वो धन परिवर्तन कर लेते हैं। किसी का ये स्टाइल है कि डर के मारे करा दो, किसी का स्टाइल है कि धन देते जाओ और इनका धर्म परिवर्तन। पर क्या वाकई में अंदर से वो धर्म परिवर्तन हो पाता है? पर ये होगा ना तो सारे धर्म एक हो जाएंगे। परिवर्तन तो क्या ही करना पड़ेगा, आपकी बात पूरी हो जाएगी, ऐसा लालच वो देते हैं, है ना? तो अभी क्या कहते हैं, हाँ जी समय हो चुका है, तक समय काफी ज्यादा हो चुका है अभी। तो कहते हैं धीरे धीरे ये सब पूरा हो जाएगा। शेख सुलेमान ने पूरा नहीं किया, और उसके बाद इधर क्या इफेक्ट होता है, पाती के बारे में पता लगता है। तो आज हम पाती कर ही लेते हैं, सुंदर साथ जी पूरी कर लेते हैं ये वाली। तो इधर जब सुंदर साथ पे पाती आती है ना श्री जी के पास, तो श्री जी थोड़ी पढ़ते होंगे, सिर्फ आसपास कितने सुंदर साथ भी होते होंगे, वो भी पढ़ते होंगे, है ना? उनको भी पता लगता होगा, बाद में और फैलती होंगी बातें, क्या क्या वहां पे चल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज चल रही, क्या क्या हुआ उनके साथ। इन सुंदर साथ पे क्या इफेक्ट होता है? जो सुनते हैं कि 12 सुंदर साथ के साथ ये हुआ, क्या इफेक्ट होता है सुंदर साथ जी के ऊपर इसको सुनकर? कुछ सुंदर साथ पे क्या इफेक्ट होता है? कोई खाई में छुप गया था ना पहले भी, कोई कहीं छुप गया था। कब छुपे थे सुंदर साथ जी? मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? कोई खाई में छुप गया, कोई पार ही चला गया। हम तो कभी इनसे मिले ही नहीं भाई, हम तो जानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं इनको आज तक। हेमी बेन प्रणाम जी। दीव में, दीव में, जी आवाज नहीं आ रही है हेमी बेन। दीव में। हाँ जी, दीव में आवाज कम आ रही है फोन में, पर दीप बंदर में ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही आपने बताया। तो अभी भी सुंदर साथ जी का वही हाल होता है। कुछ कुछ तो कहते हैं जो यातना दी गई उसका परिणाम क्या हुआ,
कि कई सुंदर सा ताथे हटे ना ल्यावे पहचान। वैश्विक एकीकरण के अभियान से ही हट गए और उन्हें वास्तविक पहचान नहीं हो पाई। कई सुंदर साथ हट गए उसमें से। ये चटनी होती है सुंदर साथ, ये होती है, आज भी होती है, छोटे छोटी जगह पे भी होती है, बड़ी बड़ी जगहों पे भी होती है। कोई ना कोई राज्य की तरफ से ऐसा कारण आता है सुंदर साथ जी, बिलीव मी, बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसा कारण आता है कि सुंदर साथ छट जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। तो ये छटनी होती है उस समय। बी वेरी वेरी केयरफुल। और जो छटते हैं ना वो बाकियों को भी समझाते, तुम भी आना, तुम भी आ जाओ हमारे साथ ही, हम जहां जा रहे हैं ना वो बहुत अच्छी चीज है, तुम भी आ जाओ हमारे साथ ही। बहुत ध्यान रखिएगा इस छटनी के प्रोसेस का। जब छांटा जाता है तो अगली स्टेज पे ले जाया जाता है ना। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस का, जब जब होता है तो ध्यान से इसमें नजर रखनी है। अब कहते हैं कि तुम लोग तलवार के बल से बनाते हो और ये सारा कुछ उनको बताते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, तुम ऐसे ऐसे उनको समझाना। और कैसे बुलाना, कहते किसी को इतने प्यार से बुलाना जैसे अपने पुत्र को बुलाया जाता है। और उनको भी यही बोलना कि हमें हमारे साथ इतने ही प्यार से आप भी बात करें। और हिंदू वेशभूषा में जो आप गए हो ना, प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, मेरी इच्छा तो ये थी, हिंदू वेशभूषा में तुम गए हो ना, मेरी इच्छा तो ये थी कि तुम मूल, मतलब वैसे तो इच्छा ये थी कि तुम, जी वर्षा जी प्रणाम जी। दीदी उन्होंने कहा था कि तुम मुस्लिम वेशभूषा में गए हो। जी नहीं, उन्होंने ये तो कहा कि तुम गए हो, वो तो पता ही है, पर मेरी इच्छा तो ये थी कि, जी सुनीता दीदी। हाँ, प्राणनाथ जी ने कहा था कि मेरी इच्छा ये थी कि आप अपनी हिंदू वेशभूषा में ही जाते तो अच्छा रहता। बिल्कुल सही कहते, इच्छा तो ये थी कि हिंदू में जाते, ताकि प्रॉपरली एकीकरण की बात हो पाती। और उसके लिए क्या ट्राई किया था हमने कि ऐसा हो जाए, कौन किसके पास ट्राई किया था, अभी अभी बात आई थी कि ऐसा हिंदू वेशभूषा में काम हो जाए। उसके लिए हमने पहले ये प्रयास भी किया पर वो सफल नहीं हो पाया, तो वेशभूषा बदलनी पड़ी। तो वो क्या प्रयास था जो किया था, प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी, प्रेम प्रणाम जी। शेख सुलेमान के पास गए थे वो। बिल्कुल सही। तो कहते हमने प्रयास किया था, 2 बार वो आया, हम उसके पास कितने दिन भटकते रहे पर वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो इस वजह से केवल वेशभूषा बदल के जाना पड़ा। अब कहते हैं तुम ना जिज्ञासु बने रहना, विनम्र बने रहना, बार 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 कहते हैं जब आपकी बातों को अपने मुख से स्वीकार कर लेना, तब भी तुम लोग ऐसे मत चढ़ के बैठ जाना, अब तो हमारी बात मान ही ली इन्होंने, तब भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, तब कहीं अहंकार ना आ जाए। ये तब तो होना नहीं था, तब स्वीकार तो कर ही लिया था कि कह तो सही रहे हैं, पर उन्होंने माना नहीं अच्छे से कि इसको जाहिर किया जा सकता है। आज भी अगर मान भी लेते हैं सुंदर सा, तो ऐसा नहीं कि हाँ हाँ हमारी बात तो मान ही ली, अहंकार कभी नहीं करना, तब भी विनम्र ही बने रहना। अब उसके बाद चलते हैं, कहते हैं कि सबकी, ये सारे ग्रंथों को एक किया जा सकता है। और एक ना हिंदुओं के बारे में कहते हैं हम, ये तो परेशान करते ही हैं तुमको, वो वेश बदल के जाना पड़ा वहां पे। अब हिंदुओं के बारे में भी कहते हैं, और वो भी नॉर्मली रूढ़िवादी हिंदू। अगर वो तुम्हें परेशान करें, वो क्यों परेशान करेंगे, सबको पता है वो क्यों परेशान करेंगे। बाद में सुंदर साथ ने भी भेदभाव किया था ना, इसी बेसिस पे ही किया था, तभी तो फकीरी भेष धारण करवाया गया था, है ना। जी जी आशिमा जी। प्रणाम जी। कि वो हिंदू जो हैं वो ये तंग कर सकते हैं 12 मोमिनों को कि तुम मुस्लिम कैसे बन गए, तुमने हिंदुत्व कैसे छोड़ दिया। बहुत ही सुंदर। ये आज भी नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, वो किताबें ही निकाले जा रहे हैं उसमें से, नहीं किताब ही निकाल दो जिसमें ये नाम लिखे हैं। तुम कैसे पढ़ रहे हो भाई, ये तो पढ़नी नहीं चाहिए, ये तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी परेशान करे, राज्य के अंग पूरे के पूरे हमारे हैं,
ऐसा नहीं, अधूरे राज्य, अधूरे नहीं पूरे धनी हमारे यहाँ। बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि जी, तो कहते हैं कि कोई रूढ़िवादी हिंदू भी परेशान करे ना, नबी नारायण की सनंद सुनाना, और वो अपने आप लज्जित हो जाएंगे। वो तब के हो जाते होंगे लज्जित सुंदर सा जी। आज तो जैसे हम ढीठ हो गए ना, लज्जित भी नहीं, हम खुद लज्जित नहीं होते, सोचिए तो दुनिया क्या लज्जित होगी। आज कितनी जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं ना, उतनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब अब क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो पढ़ने पे, ये जो सबकी सबकी छाती पे शैतान चढ़ा रहता है ना, सबको अधीन किए रहता है, तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले था ये। बाद में अगर ये ले लेंगे, अज्ञानता का आवरण हट जाएगा, तब सिर नीचा करके भेड़ों की तरह आएंगे सारे। अभी तो ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरी सृष्टियां आ रही हैं, और फिर उसके बाद तो जीव भी भाग भाग के यहाँ पे आएंगे। और कहते तुम सिर ऊंचो देखियो, ये बहुत ध्यान की बात है। चाहे विनम्र रहो, प्रेम पूर्वक रहो, पर डरने की कोई बात नहीं है। सिर अपना ऊंचा रखना, सत्य पे चल रहे हो तो तुम सिर ऊंचो, सिर नीचा नहीं करना अगर गलती नहीं की है तुमने। सिर ऊंचो रखना, उनके सामने भी सिर नहीं, विनम्रता रखना, प्रेम रखना, बात मानना, पर ऐसा नहीं कि सिर नीचा कर लो। तुम सत्य पे खड़े हो तो कभी भी सिर अपना नीचा नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। और कहते हैं गोविंद भेड़ा तुम्हारा, गोविंद भेड़ा का जिक्र इसमें आता है कि क्या तुम्हारा बिगाड़ लेगा। अच्छा, 12 से तुम 12,000 हो जाओगे, ये भी बताते हैं। और पता है क्या कहते हैं सुंदर सा जी, कहते हैं अपनी नजर को मूल लक्ष्य से, ये हमें बता रहे हैं, उनकी नजर नहीं भटकती थी। वो तो जो जान तली पे ही लेके चले गए, वो तो कहाँ भटकेंगे। मूल लक्ष्य से इधर उधर अपनी दृष्टि को मत भटकाना। उनको किस रेफरेंस में बोलते हैं ये? मूल लक्ष्य से अपनी दृष्टि को इधर उधर मत भटकाना। उनको किस रेफरेंस से बोलते हैं और हमें किस रेफरेंस से बोलते हैं? वहां कोई, वहां चंचल कौन मिलना था सुंदर सा जी? कोई चंचल बुद्धि वाला हो, कोई ये हो, उन्होंने पास ही नहीं जाना, अपनी राज्य की बात करनी है, काम खत्म। ये चंचल तो बुद्धि वाले तो हमारे आसपास फिरते हैं, और कभी कभी हम ही होते हैं। दूसरों पे क्या आरोप लगाना है सुंदर सा जी, हम ही बन जाते हैं। हाँ जी, ज्योति शाह जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। औरंगजेब को जगाना है, उनका मूल लक्ष्य ये है, और हमारा लक्ष्य है कि राज्य का दीदार करना और राज्य को पाना। प्रणाम जी, जी। बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मूल लक्ष्य से तुम्हारी इधर उधर भटकाव ना हो। वहां पे भटकाव का क्या आ सकता है जो उनको हो जाए? कौन से मूल लक्ष्य से मतलब मूल लक्ष्य तो उनको पता है, कैसे भटक जाएंगे? क्यों लिखा है, किस रेफरेंस में लिखा है? सोचिए जी किरण दीदी। मतलब जो तुमने वेशभूषा धारण की है, तो वो अगर कोई कहे कि तुमने ये मुसलमानी वेशभूषा धारण क्यों किया, तो उससे भटकना नहीं। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। पता है इसमें कौन सा रेफरेंस सुंदर सार जी बता रहे हैं? कि तुम्हें मेरी चिंता भी ना हो कि मैं कामा पहाड़ी पे बैठा हूं, तो तुम भटकना नहीं। चिंता में भी तुम्हारा मन नहीं जाना चाहिए, एक मिनट भी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं यहां से चला जाता हूँ। तुम्हें मेरी सेफ्टी की, सुरक्षा की जो चिंता है ना, तो तुम मूल लक्ष्य पे ध्यान रखो। तुम्हारा जरा सा परसेंटेज मन भी इधर मेरी चिंता में ना लगा रहे, पूरा कंसंट्रेट करो जो करने गए हो। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, वैसे भी मैं यहाँ बैठ के कर ही क्या रहा हूँ, कहते हैं, है ना। मैं जाके तुम्हारी मदद करूं, मैं किसी राजा को जगाऊं जो औरंगजेब से डायरेक्ट तुम्हारा वार्तालाप कराने में सहयोग कर सके। इसलिए कहते हैं मूल लक्ष्य से भटकना मत। और हमें क्या कहते हैं? हमारा मूल लक्ष्य तो धनी जी का दीदार है ना। तो हम कैसे भटक जाते हैं सुंदर साथ जी? हम क्या करते हैं ऐसा कि हम भटक जाते हैं? माया में भटकते हैं। वो तो चलो माया को दे भी आते हैं, दे भी आते हैं थोड़ी पीठ। उसके बाद आपस में नहीं भटकना सुंदर साथ जी, पहले तो माया के साथ लड़ाई करके आते हैं, फिर आपस में लड़ाइयां करने बैठ जाते हैं। ये क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो माया से ही करते रहते, राइट।
सुंदर साथ से लड़ाई करने का गुनाह तो ना लगता कम से कम। माया से तो सारे शेख बदल भी करते रहे, उनको तो बड़ी शाबाशी दी गई है इसके लिए। सारी उम्र कहते उसका माया से अपने उनसे लड़ाई ही चलती रही कि ये क्यों उनके कदमों में ही बैठा रहता है, जाके माया से ही कर लेते इससे अच्छा। सुंदर साथ की लड़ाइयों का गुनाह ना लगता। यहाँ आ ही गए हैं समय निकाल के, उसके बाद सुंदर साथ से बहुत प्रेम करना है बस। समय निकाल के आए हैं तो वेस्ट नहीं करना सुंदर साथ जी। अब कहते सारा संसार तुमको धन धन कहेगा, तुम्हारा जो जोश देखेगा तो बिना मारे ही मर जाएंगे वो। बहुत ही सुंदर। धैर्य पूर्वक निवास करना वहां पे, और उसकी दृष्टि बहिर्मुखी है ना, इसलिए औरंगजेब ने ध्यान नहीं दिया था। अब क्या कहते हैं, एक ना बड़ी प्यारी बात हुई थी जब आए थे ना, ध्यान से सोचिएगा, जब 12 सुंदर साथ जी आए थे दरबार में, तो उनसे पूछा गया था, उनसे दरबार से चले गए थे, उनको सीधी पौलाद ले गए थे, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया था। वो क्या था? उसके बाद बादशाह को भड़का दिया गया था कि ना, इनसे सीधे बात मत करो। एक प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद कह दिया गया था नहीं नहीं, इट्स नॉट सेफ, इनसे बात मत करो सीधे। जी सुनीता दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। उनसे पूछा गया था क्या आप शाकाहारी भोजन करना पसंद करेंगे या मांसाहारी? तो उन्होंने कहा था हम शाकाहारी भोजन करेंगे, क्योंकि जो 2 मुस्लिम थे उन्होंने भी जो 10 हिंदू थे उनके साथ ही शाकाहारी भोजन ही स्वीकार किया था जी बिल्कुल शायद। सही, बिल्कुल सही। और कहते हैं 2 तन 10 के बराबर हो गए थे, है ना। उधर 10 2 के बराबर हुए, उन्होंने वेशभूषा वो कर ली। अब 2 10 के बराबर हो गए, उन्होंने भी शाकाहारी स्वीकार किया। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि शाकाहारी तो हिंदू होते हैं, वो तो मुसलमान नहीं होते। ये प्रॉब्लम हो, इनसे बात मत करो। सिर्फ शाकाहारी भोजन बोलने से कितनी बड़ी ये समस्या, पर उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। ये नहीं कि हम मांसाहार कर लें, और गलत तरीके से बादशाह तक नहीं पहुंचना है। नींव झूठ की नहीं होनी चाहिए कि हम मांसाहार मंगवा लें तो शायद बादशाह की, ये तो सारे मुसलमान जैसे ही हैं तो हमसे बात कर लेगा। नींव झूठ की कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इससे कहते हैं अब तो इनसे बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि ये तो पक्का ही हिंदू हैं, शाकाहारी भोजन भी करते हैं ये। और उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारी बातें कहते हैं, पूरा महाभयंकर युद्ध होगा, खून ही खून होगा, दाना पानी कछु घास भी नहीं रहेगा। ये बाह्य अर्थों में भटके रहेंगे ना, तो आंतरिक भावों को समझेंगे नहीं। और ये सब हम भी बाह्य अर्थों में ही भटकते हैं सुंदर साथ जी। आंतरिक प्रेम को हम समझ नहीं पा रहे। पाती का ये हिस्सा भी हमारे लिए ही है, खाली वो हिस्सा हमारे लिए नहीं है जो 12 सुंदर साथ को संबोधित किया है। जो दज्जाल को संबोधित किया है ना, वो हिस्सा भी हमारे भीतर के दज्जाल के लिए ही है। तो इसलिए आधी पाती हमारी, आधी पाती तुम्हारी, ऐसा नहीं है। आधे पिया के अंग हमारे, आधे पिया के तुम्हारे, वो तो ठीक है। पर हम वाणी में से चुन चुन के अपने नाम पे करते हैं, ये चौपाई बड़ी सुंदर, ये मेरे पे घटित होती है, दज्जाल वाली इनको दे दो, ये ऐसा करते हैं। ये पूरे पिया हमारे हैं, पूरे अंग हमारे हैं धनी जी के। तो इसलिए इसमें बिल्कुल उलझना नहीं, हमारे अंदर के दज्जाल को भी संबोधित किया गया है। और उसके बाद कहते हैं आप लोग किसी बात की चिंता ना करो, बड़े बड़े, ये अब की बात है, बड़े बड़े धर्माधिकारी आपके अधीन हो जाएंगे। निजानंद की राह पे समर्पित हो ना अगर, तो क्या तुम जिन जी न, जिन मतलब जी ना चिंता करो बीच दिन, बिल्कुल किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियतम अक्षरातीत के अतिरिक्त अपनी दृष्टि को कहीं भी ना जाने दो, और जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो भल। अपनी गरिमा बनाए रखना, नहीं तो इनको शक हो जाएगा कि क्या मोमिन ऐसे होते हैं। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। हमारे ऊपर भी तो शक हो जाएगा कि क्या ब्रह्मांगना ऐसी होती है क्या, होता है ना सुंदर साथ जी कभी कभी।
जो रहनी हम दिखाते हैं, ऐसे होता होगा ना, हाँ ऐसी होती है ब्रह्मात्मा। वो वचन तो इतने बड़े बड़े बोलते हैं, खाने बैठे हैं तो देखो जरा इनको, है ना, इधर व्यवहार कर रहे हैं, ये देखो चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, ये देखो, ये ऐसी होती है ब्रह्मांगना। वो आता नहीं होगा लोगों के दिलों में, लोगों के सुंदर साथ अपने के ही दिल में आता नहीं होगा कि व्यवहार देखो कैसे तो आता होगा ना, यही तो बोला, जैसे कार्य पे गए हो वैसा बल दिखाना और वैसा व्यवहार करना। हमें पता होता है, पति की पार्टी में गए हैं ना, वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, कैसा पोज करते हैं। यहां भी तो आए हैं पति के साथ सुंदर साथ जी, आए हैं कि नहीं, ट्रिप पे आए हैं कि नहीं, एजुकेशनल ट्रिप पे आए हैं ना, इधर घूमने जाते हैं जब तो कैसा बिहेवियर करते हैं, और रे हम दूसरे प्रदेश में आ गए हैं, है ना, इस तरह से खाना, इस तरह से पीना, ऐसे चलना, ऐसे फोटो खिंचवानी, ऐसे करना, क्यों, लोग बुरा ना सोचे हमारे बारे में। पति चाहे घर में, चाहे कितना, हर एक की होती है थोड़ी बहुत, घर में होती भी हो, वहां सबके सामने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी इस ब्रह्मांड में भी तो आए हैं, यहाँ क्या सोचेंगे लोग, और ये तो अखंड हो जाएगा, अखंड वीडियो बन रहा है ये तो, कितनी भारी मेगापिक्सल का वीडियो बन रहा है ये, और कितनी मेमोरी है ये, कितनी कितने जीबी का वीडियो बन रहा है ये, सुंदर सा जी सोचिए, कभी नहीं मिटेगा, आज के बाद डिलीट भी नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी बात। अब यहाँ तो डिलीट कर देते हैं, परमानेंट डिलीट, है ना, इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, पुराना हिस्सा आप करें डिलीट कर सकते हैं, जो हम पहले करते थे, नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ही वीडियो बनवाएं, जैसे पति के साथ हम बाहर घूमने जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे ऐसी ब्रह्मांगना होती है, ऐसे खाती पीती है, ऐसे वाणी के वचन ऐसे बोल रहे हैं, और इधर निंदा चुगली, ये करो वो करो, अच्छा नहीं लगता। प्रेम की ध्वजा को ये अच्छा नहीं लगता। दोष किस पे आता है, जिसके संसार में आए हैं, जो घुमाने लेके आया है, दोष उस इसकी पत्नी को बिल्कुल अकल नहीं है, यही कहते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं कहते, इनके बच्चों को बिल्कुल अकल नहीं है बैठने की। बच्चों पे दोष नहीं आता, किस पे आता है, पेरेंट्स पे आता है, इन्होंने तमीज नहीं सिखाई। तो किस पे आता है, जिसकी रथी, जिसकी ध्वजा है, हम राजी को दोष लगाने आए हैं यहाँ पे, नहीं ना सुंदर साथ जी। इसीलिए कहते ज्ञान को उतारना है, उतारना है, उतारना है। यहाँ पे पता है बच्चों को मनी काउंट करना सिखाते हैं ना, मनी का चैप्टर होता है, उनको मार्केट लेके जाते हैं, काउंट तो करना सीख लिया, 50 सेंट 50 सेंट, $1 बन गया, रट तो लिया। अब उनको लेके जाते हैं, स्पेशल सुपरमार्केट लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल करके, अब देखो कितने वापस मिलेंगे यहाँ से, इतने दिए, इतने की चीज उठा के लाओ खुद, देखो वापस कितने मिले तुमको, तब असली प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ माया के बाजार में निकले हैं हम सुंदर साथ जी, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है रहने की, प्रॉपर ज्ञान जितना लिया पहले प्रैक्टिस करके आओ, फिर अगला ज्ञान अर्जित करना है, इस प्रकार चलेगा, है ना। तो उतनी रहनी, इतनी पाती पढ़ ली, इसमें तो सारा ही कवर हो गया था, और कितनी बार हर साल पढ़ते हैं हम लोग तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब क्या कहते हैं, अगर तुम अपने मन में संशय लाए, बिल्कुल भी दगदगा नहीं लेके आना अपने मन में, धनी पे अटूट विश्वास रख के सो करनी ले आकीन, ये अभियान को जारी रखना है। कई बार दिल में ऐसा आता है, कितनी बार पीछे ऐसा हुआ कि बस धनी अब बस हो गई है, तब ये पाती बहुत बल देती है कि नहीं, जारी रखना है, जारी रखना है, कितनी भी चोटें लगे। ये तो छोटा सा है, सोचो सतगुरु को कितनी सहनी पड़ती है, ये तो बहुत छोटा है, कुछ है ही नहीं सामने। स्वामी जी कहीं भी ना बता दो तो बताने की इच्छा नहीं होती कि आपकी तो बहुत बड़ी बड़ी है प्रॉब्लम, समाई तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपके चरणों में ही है वैसे भी, है ना। तो कहते हैं बिल्कुल भी दगदगा नहीं लेके आना, जारी रखना है इस अभियान को मिलकर। अब कहते हैं ये एक बात और समझ लेना, धैर्य रखना पड़ेगा, सत्य ज्ञान फैलेगा, धनी की मेहर से अवश्य फैलेगा, ना होए सिताबी से, जल्दी नहीं होगा, प्रयास करते रहना, पर अपने समय पे धीरे धीरे होगा, शोभा लेते जाओ प्रयास कर कर। और माया छल रूप है, छल से ही जीता है।
विष्णु भगवान ने भी कहते बल बहुत कहलाए, बल बहुत इकट्ठा किया उन्होंने भी बल लिया है पूरा। पता है क्या, मैंने एक बहुत प्यारी बात इस बार पार्टी में नोटिस की। हम कहते हैं ना, बस सुंदर सा जी इसके बाद जयकारा लगाएंगे। हम कहते हैं ना सुंदर सा जी की उन्होंने, आदम ने सजदा नहीं किया, 2 उंगल जमीन छोड़ दी, है ना। हम कहते हैं ना कि सारी धरती पे सजदा कर दिया, 2 उंगल पे 2 अंगुल जमीन छोड़ दी तो उनको गुनाह लग गया, है ना। फिर उन्होंने बोला मैंने इतना सजदा किया है, चलो मुझे ना आदम जो मैंने ही तो बनाया, उसके मन में मुझे जगह दे दो, है ना। यही बताते हैं ना इब्लीस, और वहीं पे बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि उसके दिमाग में ये करने की खुराफात कहाँ से आ गई। जैसे हम कहते हैं ना जैसे हम कहते हैं ना कि हमने खेल मांगा, हमसे किसने मंगवाया। अब हमें पता है, पहले तो हम यही कहते थे भाई क्यों खेल मांग के आ गए, कितने भजन भी होते, क्यों राजी खेल मांग लिया, क्यों ये हो गया, अब कैसे कहूं, अब क्या करूं, मांग तो लिया। राजी कहते हैं तूने मांगा ही नहीं, मैंने मंगवाया है। अंदर की बात देखो तो राजी ने मंगवाया, क्यों, दुख देने के लिए। राजी क्यों दुख देने ले आए, हम तो बड़े मजे में थे, हम तो बड़े आनंद में परम धाम में थे, क्यों ले आए, इतने ही आनंद में थे तो क्यों लाते, और आनंद देना था ना, आनंद में प्लस करना था, बढ़ोतरी करनी थी, उसका कोई कारण था तो ले आए। हमने नहीं मांगा, अब हमें पता है तूने मंगवाया। ऐसे ही अजाजील ने नहीं किया, इबलीस ने, राजी ने करवाया। उन्होंने ही उसके दिल में कहते डाला कि सजदा नहीं करना, बच्चे सजदा नहीं करना यहाँ पे क्योंकि तुझे इनके दिल में जगह देनी है, तभी तो इनकी परीक्षा होगी। सोचो अंदर इब्लीस ही ना बैठा हो, काहे की परीक्षा और काहे का खेल, फिर तो बड़ा आसान है ना। अंदर दज्जाल बिठाए ही ना, तो फिर तो सारे ही एक जैसे आत्माओं जैसे जीव हो गए ना फिर तो, है ना। सही है ना सुंदर सा जी, कहते उन्होंने उपजाया कि तुम नहीं करोगे सजदा, और वो तो कठपुतली है, बताओ रूहों का कठपुतली है तो वो क्या चीज है। तो मैं तो यही सोचती थी हाँ अहंकार में ऐसे ना ना, राजी की कारीगरी है ये, उनकी मास्टर प्लानिंग है ये सब कुछ करने की। उस बेचारे को भी उसमें लपेट लिया है कि तुम करोगे तो ये परीक्षा देंगी, तो ऐसे ही उनको लानत लग गई, ऐसे ही हमें शोभा मिल जाती है। हम करते कुछ नहीं है पर मिल जाती है सुंदर, करता वो है, सब कुछ करने वाले वो हैं। पर मैं सोच रही थी, आप बताइएगा सुंदर सा जी, ये क्या अबलीस जो है इसी बार बैठा है क्या अंदर, जो हर बार बैठता, खेल कैसे चलता होगा। नहीं आई आत्माएं, चलो इस बार सपोज बीच 28वें में आई है ना, 27वां कलयुग भी होगा कोई, वो कैसे चलता होगा अगर मन में अबलीस ही नहीं बैठा, कैसे चलता होगा वो। सारे सारे इतने अच्छे, कोई शैतान ही नहीं है अंदर, नहीं, सारे परमात्मा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ये तो हर बार की लीला होगी ये। अबलीस बैठेगा तभी परमात्मा का कोई नाम, ठीक है अक्षरातीत को नहीं जानते थे, पर अपने परमात्मा को तो जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर बार होते हैं, उनकी तरफ बढ़ना कौन सा आसान है। तब भी तो शैतान रोकता है, कहाँ करने देता है ना वो। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़े पहले की बातें हैं ये, इसका मतलब है ना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी, कहते हैं हरजी व्यास पे पहुंच गए सुंदर सा जी, हरजी व्यास के प्रकरण पे पहुंच गए। कहते हैं तुम्हें याद है हरजी व्यास की बात, तुम्हें याद है, क्यों याद दिला रहे हैं हरजी व्यास की बात, पाती में याद दिला रहे हैं। धन्य हो हरजी व्यास जी, आपका नाम तो पाती में भी अखंड हो गया। क्यों याद दिला रहे हैं जी दीदी। प्रणाम दीदी। वो छल नहीं था, लेकिन यहाँ श्री जी ने इस बात को भी छल कहा है कि मैंने 2 महीने तक उनको सुना और धैर्य पूर्वक सुना, और तब उसके बाद मैंने जब उनको बताने की बात आई, कोई पॉइंट ऐसा आया तो उस टाइम पर बताया। तो यहाँ पर आप इसी तरीके का धैर्य रखना जैसे मैंने वहां पर रखा था। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। कहते हैं हरजी व्यास के टाइम पे देखा, पहले वो करते हैं, फिर मैं एक बात नोटिस कीजिएगा, पहले करते हैं बाद में सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं हमारे लिए,
देखा आपने, पहले सतगुरु चल के दिखा देते हैं, चाहे परमहंसों, हमारे पास तो कितने, उनके पास तो देवचंद्र जी थे देखने के लिए, हमारे पास कितने परमहंसों की बीतक आ चुकी है। मतलब कहते हैं इक्वेशन भी चेंज हो गई ना तुम्हारी लाइफ में, इतना आसान कर दिया है। सुंदर साथ जी एक बार ना कुछ ऐसे ही हो रहा था, मैंने कहा बीतक में तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा, इसका क्या करना चाहिए अभी, क्या परमहंस महाराज जी की बीतक में मिल गया वो, इस समय ये करना चाहिए, महाराज जी ने ऐसा किया था। उस लेवल पे नहीं कर पाते, अपने लेवल पे ये करना चाहिए आज की इक्वेशन के हिसाब से, है ना। तो जो पहले के मोमिन थे उनके पास एक बीतक थी, उसमें से अपनी पूरी की पूरी लाइफ मैच होती या नहीं होती, पर कहते इतनी इक्वेशंस दे दी तुमको, कहीं तो मैच कर लो। ज्वारदास महाराज जी, जुगलदास महाराज जी, गोपाल मणि जी, परमहंस महाराज जी, अपने सतगुरु को देख लो, सामने जो तन लेके बैठे हुए हैं सरकार श्री हैं, कौन नहीं है हमारे पास, बीतक साहब हैं। प्राणनाथ जी की तो इतनी बीतक लिख दी, सारा कुछ मैंने लिख दिया, तुम्हें अभी भी अपनी लाइफ में से कोई क्वेश्चन नहीं मिल पा रही, इसका मतलब हमने कनेक्ट नहीं किया है। हमारे ना एक बड़ा प्यारी बात हुई उस दिन, मैंने पहले भी बताई थी, मुझे भूलती नहीं है ये बात कभी। कहते हैं उस दिन ना मैंने कहा, हमारी बात हो रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है सुंदर साथ जी, क्या करना चाहिए ना इसमें। कहते दीदी कमाल की बात है, ये सुबह बीतक हो रही है आपको अभी भी, मैंने कहा नहीं, कहते ये प्रसंग दीदी उससे मिलता जुलता नहीं है, ऐसे करना चाहिए हमें। मैंने कहा नहीं नहीं सुंदर साथ जी, वो थोड़ा अलग था ना। कहते अब राजी बिल्कुल ही कॉपी करके दे देंगे वही वाला प्रसंग, पात्र बदल दिए, है ना, वो तो बदलेंगे, नाम बदल दिए, स्थान बदल दिए, बिल्कुल सेम थोड़ी देंगे। अब आप मैथ्स के प्रोफेसर रहे हो कि नहीं रहे हो, x = 3 में अलग उत्तर आया था, 5वें दिन में आया था वो, चौथे दिन में x = 2 डाला था, है ना, अब 5 डाला, इस बार कहते 7 डालो, आप कहते हो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई, यही तो परीक्षा है। थोड़ा तो एक्स का वो चेंज करो ना, थोड़ा सा तो चेंज करो, ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करेंगे कि उनके जीवन में होया था तो फिर तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई आपकी। तो कुछ तो देखो ना दीदी, मुझे इतना अच्छा लगा वो, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो रहा है। कहते हैं दीदी हम तो बोर हो गए हैं, बड़ी प्यारी बात कर जाते हैं कई बार प्यारे सुंदर साथ, हम तो बोर हो गए हैं दीदी, वही भी तक चल रही है सेम टू सेम, बस वो वैल्यू ही चेंज हो रही थोड़ी बहुत, कुछ नया तो हमने सीखा ही नहीं, बिल्कुल सेम में भी हमें समझ नहीं आ रही। बहुत सुंदर। तो हमें बीतक में से जरूर मिलेगा अपने लाइफ का डिसाइड करने का, बस कनेक्ट कीजिए बीतक के साथ, बहुत आनंद आएगा। पाती हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है जी, इसकी कितनी चौपाइयां हैं हमारी पाती की। कहते हैं हरजी व्यास का एग्जाम्पल देते हैं सुंदर सा जी, उसके बाद कहते हैं कुछ समय के बाद, ये सबसे फेवरेट मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये चौपाई। कहते हैं पीछे, अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूं ना, क्योंकि अभी तुमको रहना है वहां पे, है ना, थोड़ी और रहना है, पहले समझाया जाता है, उसी टीचर है ना, पहले समझाते हैं, फिर उसी क्लास में 1 साल बिता दो, है ना, एंड में अब हमें सब कुछ पता है जो जो आपने बताया था, है ना, अब अगली क्लास के लिए कहते हैं अभी तो मैं बता रहा हूं तुमको, पर आस्ते आस्ते तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा सारा, फिर तुम खुद डिसाइड कर लोगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन बन रही है, अब मुझे ऐसा करना चाहिए। शुरू शुरू में बीतक, परमहंसों की बीतक से समझाते हैं, फिर तुम्हें अपनी लाइफ में वो वैल्यू पुट करनी अपने आप अंदर से आ जाती है कि हाँ अब मुझे ऐसा करना चाहिए। फ्लैश होती हैं वो घटनाएं, कभी कभी थंबनेल फ्लैश हो जाता है सुंदर साथ जी अंदर, कभी कभी वो मांगी लाल का थंबनेल आ जाता है सामने, कभी क्या पता ये नाटिका कल जो हुई है, क्या पता इस नाटिका का कौन सा भाग हमारे चित्त ने अखंड कर लिया हो, किस समय पे वो फ्लैश होगा, वी डोंट नो। इसीलिए दिल दे के करो, दिल दे के सुनो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए किस बात की, है ना। और बस उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान चर्चा से प्रभावित होंगे तो दया भावना पैदा होगी, ये तो कहते उतावले आकले नहीं होना, आस्ते आस्ते होएगा, आकले हो के उलझना नहीं, उलझन में फंस ना जाना, धैर्य रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और विशेष रूप से कांजी भाई और इनको अपने पास रखना। और एक बात बहुत सुंदर है, क्योंकि फेर ठंडे पड़ते गए की स्थिति इस माया में आती ही आती है। जब तक उमंग अंदर से नहीं होती, बाहर से दी जाती है तो आती ही आती है। और कहते हैं जिस जैसे चित्त तुम्हारे महजद गए थे जब, फेर उस ही चित्त सो सरीखी करो अब। वो उमंग को ठंडा नहीं होने देना। जिस जिस उमंग से सेवा शुरू की हो ना, आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जिस उमंग से शुरू करो 4 दिन 5 दिन थोड़े दिन रहती है, फिर वो ढीली होती जाती है। कई बार अगर अंदर से आ रही है ना, तो वो बैठने नहीं देता, फिर वो ना भरता रहता है अंदर, है ना। और ले लो, अभी ये सेवा नहीं, एक और खत्म ही नहीं होते विचार भी और सेवा की उमंगे। इस जैसे चित्त से सेवा शुरू करो, उसको कभी ठंडा मत होने दो। सेवाएं हम सब सुंदर साथ जी ने भी ले रखी हैं, छोटी छोटी सी सेवाएं हो चाहे, सब निभा पा रहे हैं सुंदर साथ जी। जिन्होंने शेयरिंग सेवा में नाम लिखवाए हुए हैं, सब सुंदर साथ कर रहे हैं ना। सभी सुंदर साथ जी ध्यान रखिए, छोटी से छोटी सेवा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने लाइक और कमेंट में नाम लिखवा रखे हैं, क्या रोज कर रहे हैं? हम डेली बेसिस पे उन सेवाओं को कर रहे हैं सुंदर साथ जी? जरूर करते रहिए। और हमें और सुंदर साथ चाहिए, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले और हम सुंदर साथ को भी अच्छा लगे। और ब्रह्मवाणी भी 2 मिनट सीखना और 2 मिनट में कर देना, बस इतनी सी सेवा होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, आज शांता जी या शीतल जी आपसे बात करेंगे 24/7 जो मैं सुंदर साथ बैठते हैं, जैसे कि एक एक सुंदर साथ को कॉल किया जाएगा। उनसे पूछिए अपनी मीटिंग्स में से कौन कौन सेवा में आगे आना चाहता है। तो आज शांता जी आपको कॉल करके नेम्स की लिस्ट बनाएंगे। आप करना चाहते हैं, आपको आती नहीं है शेयरिंग करनी, शीतल जी आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे उसकी। क्यों 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 कहा जा रहा है हमें बहुत करवानी है? नहीं, क्योंकि ब्लॉक हो रहे हैं सुंदर साथ। फेसबुक ने पॉलिसी चेंज कर दी है, थोड़े से शेयर करके ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक ना हो इसलिए नए सुंदर साथ जुड़े और उनका हाथ बटाएं। हाँ जी, बाकी हम कल करेंगे। काफी समय हो गया और ये पाती कभी खत्म नहीं हो सकती देखा जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।